हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर। मूवी स्टार्ट होती है 1964 में, जहाँ एक वीरान पड़े बंगले में कम्बल पहना आदमी अंदर आता है। तभी उस आदमी की नज़र सफ़ेद साड़ी पहनी औरत पर जाती है, जो पास के ही कुएं में गायब हो जाती है। यह देखकर वो आदमी उस डर से भाग जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और उस वीरान बंगले में रहने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम बशीर है, और वह एक लेखक था। बशीर घर के अंदर आता है और एक कमरे के पास जाता है जिसमें ताला लगा हुआ था। बशीर घर की सफाई करता है और उसे रहने लायक बनाता है। फिर बशीर गांव में बने होटल में आता है और वहां के मालिक से अपने 2 टाइम के खाने के इंतजाम के लिए कुछ पैसे एडवांस देता है और खाना अपने बंगले पर भिजवाने के लिए कहता है। लेकिन जब बंगले का एड्रेस पता चलता है तो होटल का मालिक थोड़ा परेशान हो जाता है और कुछ बहाना बनाकर खाना घर भिजवाने से मना करता है और यहीं होटल में खाना खाने के लिए कहता है, जिस पर बशीर मान जाता है। बशीर अपने दोस्तों से मिलने के लिए उनके कमरे पर आता है और उन्हें खुशखबरी देता है कि उसे घर मिल गया है इसी गाँव में, जहाँ बहुत से कमरे खाली पड़े थे। बशीर अपने दोस्तों को वहाँ चलकर रहने के लिए कहता है, लेकिन जब उन्हें बंगले का नाम पता चलता है जो कि भार्गवी नीलायम है, तो वो तीनों मना कर देते हैं। बशीर के दोस्तों का कहना था उस घर में एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई थी जिसका नाम भार्गवी था, और वह उस बंगले के मालिक की बेटी थी जिसने कुएं में कूदकर जान दे दी थी। उसके बाद से उस लड़की की आत्मा ने घर में रहने आए लोगों को डराना और नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। बशीर का दोस्त रामदास उसे बताता है कि वो भार्गवी के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था और वो बहुत ही सुंदर थी। भार्गवी का एक प्रेमी था, शशि कुमार। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शशि कुमार गांव छोड़कर शहर चला गया और भार्गवी ने कुएं में कूदकर जान दे दी। कुएं के पास से ही शशि कुमार का एक लेटर मिला था। फिर बशीर रात में बंगले के सामने खड़ा था। भार्गवी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद बशीर उसकी आत्मा से इस घर में रहने की अनुमति मांगता है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरी जगह नहीं थी रहने के लिए। बाद में बशीर कुएं के पास पानी निकालने के लिए आता है, जहाँ कुएं के दूसरी ओर भार्गवी की आत्मा बैठी हुई थी। अगले दिन बशीर होटल में खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ का मालिक बशीर को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने एक रात उस बंगले में सही सलामत गुजार ली थी। होटल का मालिक बशीर को नानू कुट्टन के बारे में बताता है, जो गाँव में एक सम्मानित व्यक्ति था। वो अपने परिवार के साथ उस घर में रहने के लिए गया था, लेकिन एक रात भी वहाँ टिक नहीं पाया। फिर बशीर के दोस्त बशीर को देखने के लिए बंगले की ओर जा रहे थे। वह आपस में बंगले की भूतिया घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ बशीर उनके पीछे था, वो सभी भी बशीर से कल रात के बारे में पूछते हैं, जिस पर बशीर उनसे मजाक करता है। जिसके बाद बशीर घर पर था। उसने भार्गवी के बारे में इतना कुछ सुन लिया था कि वह उसके जीवन पर एक कहानी लिखने की सोच रहा था। बशीर कहानी लिखने की शुरुआत करता है, लेकिन तभी उसे कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए बशीर घर के पीछे जाता है, जहाँ एक खिड़की टूटी भी थी। बशीर खिड़की से अंदर देखता है तो उसे वहाँ एक बक्सा दिखाई देता है। उस बक्से को खोलने पर उसे भार्गवी की एक फ़ोटो मिलती है। रात में एक आदमी बंगले में आता है, जहाँ पर उसे भार्गवी की आत्मा दिखाई देती है। उस आदमी की चीख सुनकर बशीर बाहर आता है, जहाँ वो आदमी लेटा हुआ था। बशीर उस आदमी से उसके बारे में पूछता है तो आदमी कहता है कि वो काम की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन अंदर आते ही मैडम ने उसे धकेल दिया और उसका गला दबाने लगी। वो आदमी भार्गवी की आत्मा को देख सकता था, जिसे वो बशीर की वाइफ समझ रहा था। बशीर उसे अपने घर में नौकर रख लेता है। कमरे से बाहर आकर बशीर भार्गवी से उस आदमी को यहीं रहने की अनुमति मांगता है। अगले दिन बशीर और उसका नौकर सफाई कर रहे थे, जहां नौकर भार्गवी की आत्मा से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद नौकर डरता हुआ गेट से अंदर आता है। उसने किसी को घर के आसपास देखा था, जिसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन बशीर का नौकर बशीर के दोस्तों के पास आता है रस्सी लेने के लिए, जिसकी मदद से वो कुएं की सफाई कर सके। कुएं की सफाई के लिए बशीर कुएं में रस्सी की मदद से उतरता है, जिसे नौकर ने पकड़ा हुआ था, लेकिन तभी नौकर के हाथ से रस्सी छूट जाती है और बशीर कुएं में जा गिरता है। नौकर मदद के लिए रामदास के पास आता है और उसे बशीर के कुएं में गिरने की बात बताता है और भार्गवी के बारे में बताता है, जिसे नौकर बशीर की पत्नी समझ रहा था। बशीर के गिरने पर उसने भार्गवी को आवाज़ लगाई थी मदद के लिए, लेकिन वो नहीं आई। यह सुनकर रामदास उससे कहता है, जिससे तुम उसकी पत्नी समझ रहे हो, वो भार्गवी का भूत है। यह सुनकर नौकर बेहोश हो जाता है। जब नौकर को होश आता है तो वो बशीर को सामने देखता है। दरअसल बशीर को भार्गवी की आत्मा ने कुएं में डूबने से बचाया था। बशीर नौकर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन भार्गवी का सच पता चलने के बाद वो वहां जाने से मना करता है। एक बार फिर बशीर उस घर में अकेला था, जहां पर वो भार्गवी की फ़ोटो देख रहा था। जिसके बाद बशीर भार्गवी की आत्मा को देखता है। फिर बशीर को बक्से में एक अखबार की कटिंग मिलती है, जिसमें न्यूज़ छपी थी कि लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन में एक अज्ञात शव मिला, जो कि 35 साल के व्यक्ति का था। साथ में ही उसकी जेब से अखबार में लिपटे लड़की के बाल मिले। कटिंग के साथ एक लेटर भी बशीर को मिला था, जिसे पढ़ने पर पता चलता है कि ये लेटर नानू कुट्टन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें नानू कुट्टन ने भार्गवी को धमकी दी थी। और ये भी पता चलता है
कि नानूकुट्टन भार्गवी से प्यार करता था। नानूकुट्टन के बारे में बशीर रामदास से पूछता है, जो ये कहता है कि नानूकुट्टन एक गुस्सेल व्यक्ति है और वो काले जादू पर विश्वास करता है। रामदास उसे भार्गवी की 2 सहेलियों के बारे में बताता है, जिनका नाम सुमा और लता था। बशीर उन दोनों से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शशि कुमार भार्गवी से प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसे छोड़कर चला गया। फिर बशीर भार्गवी की माँ से मिलता है और भार्गवी की मौत के बारे में बात करता है। जिसके बाद बशीर रात में अपने घर पर था, जहाँ कोई उसके घर पर आता है। वो देखने के लिए बशीर घर से बाहर आता है, जहाँ पर कोई उस पर हमला करता है। अगले दिन बशीर होटल के मालिक से मिलता है और उससे कहता है कि उसकी कहानी पूरी होने वाली है। और जैसा कि गांव के लोग सोच रहे थे, भार्गवी ने आत्महत्या की है, दरअसल उसकी हत्या हुई है। और यह बात कोने में बैठा नानूकुट्टन सुन रहा था। बशीर भार्गवी की कहानी को पूरा करता है और अपने द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर कहानी को लिखता है। बशीर की कहानी के अनुसार शशि कुमार भार्गवी के पड़ोस में रहता था। भार्गवी की कॉलेज में फंक्शन होने वाला था, जिसकी मदद के लिए भार्गवी शशि कुमार से बात करती है। दरअसल भार्गवी और शशि कुमार एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी ओर नानूकुट्टन, जो भार्गवी के मामा का बेटा था, वो भार्गवी से एक तरफा प्यार करता था। भार्गवी और शशि कुमार रात में छुपकर मिला करते थे और एक दूसरे को लेटर भी दिया करते थे। और ऐसा ही एक लेटर नानूकुट्टन के हाथ लगता है। फिर नानूकुट्टन भार्गवी की माँ से अपनी और भार्गवी की शादी की बात करता है, लेकिन भार्गवी शादी करने से मना कर देती है, जिसे सुनकर नानूकुट्टन गुस्सा हो जाता है। भार्गवी अपनी शादी की बात शशि कुमार को बताती है, लेकिन वह उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। इधर नानूकुट्टन भार्गवी के घर आता है और धमकी भरा लेटर वहाँ छोड़ देता है, जिसे भार्गवी पढ़ती है। शशि कुमार रात में घर की ओर जा रहा था, जहाँ पर कोई उसे मारने की कोशिश करता है। कई बार उस पर गोली चलाई जाती है, लेकिन वो बच जाता है। इसलिए शशि कुमार कुछ महीनों के लिए लखनऊ जाने की सोचता है और ये बात वो भार्गवी को बताता है, जिसके बाद वापस आकर वो भार्गवी को अपने साथ ले जाएगा। और उनकी ये बात नानूकुट्टन भी सुनता है। स्टेशन पर नानूकुट्टन शशि कुमार से मिलता है और उससे झूठ बोलता है कि वो दिल्ली जा रहा है जॉब इंटरव्यू के लिए, और भार्गवी के नाम पर उसे एक पैकेट देता है जिसमें केले रखे हुए थे। दोनों ट्रेन में बैठे हुए थे, जहाँ शशि कुमार केले खा रहा था। जिसके बाद शशि कुमार की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर नानूकुट्टन को सो रहा था। वो शशि कुमार पर कम्बल डालता है और उसके सामान के साथ ट्रेन से बाहर निकल आता है। भार्गवी शशि कुमार के लेटर का इंतजार कर रही थी, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं पर शशि कुमार का कोई जवाब नहीं आता। एक रात भार्गवी शशि कुमार को याद कर रही थी, जहाँ नानूकुट्टन उससे मिलने आता है। भार्गवी घर में अकेली थी। नानूकुट्टन उसे सच बताता है कि उसने ट्रेन में शशि कुमार को जहर मिलाए हुए केले दे दिए थे, जिसे खाकर वो मारा गया है। ये सुनकर भार्गवी रोने लगती है। नानूकुट्टन उसके पास आता है, जिसे भार्गवी थप्पड़ मारती है। नानूकुट्टन गुस्सा होकर भार्गवी को कुएं के पास लाता है और उसे कुएं में धकेल देता है। और इस तरह बशीर की कहानी पूरी होती है। लेकिन नानूकुट्टन उसके पास आकर कहता है, तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, और इसलिए नानूकुट्टन उसकी लिखी कहानी को कुएं में फेंक देता है। वो वहाँ बशीर को मारने के इरादे से आया था, जिसके बाद वो उस घर को जलाने वाला था, जहाँ दोनों में हाथापाई शुरू होती है। कभी बशीर उस पर भारी पड़ता तो कभी नानूकुट्टन बशीर को मारने की पूरी कोशिश करता है। दोनों लड़ते हुए कुएं के पास आते हैं, जिन्हें लड़ते हुए भार्गवी देख रही थी। लड़ते हुए नानूकुट्टन कुएं में गिर जाता है, जिसे भार्गवी पानी के अंदर खींच लेती है। फिर कुएं में तेज नीली रोशनी होती है और बशीर की लिखी कहानी के पन्ने हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं और मूवी खत्म होती है।